नमस्कार यारों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने प्यारे चैनल जीत साधना के इस परिवार में। अगर जिंदगी में कुछ नया कुछ अच्छा सीखने की आपकी चाहत है तो यह चैनल आपके लिए ही बना है। नई सीख नई प्रेरणा पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दी और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका साथ हमारी ताकत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कभी भी यह काम नहीं करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। भक्तों, कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहे। दोस्तों, कई ऐसे काम होती है जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन को सबसे बड़ा मूल मंत्र की सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी जाने अनजाने भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते। इसलिए भक्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। क्योंकि भक्तों, अगर जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की ही शुरुआत कुछ अच्छी ना हो तो उसका हर काम बिगड़ा हुआ चला जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें आपको भूलकर जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी इन कार्यों को नहीं करते थे, और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर करना चाहिए और कौन से भी कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, सच्चे हृदय से वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं हो, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियाँ। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद उसे भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो यह गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है। क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना नाले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है।
नंबर 4, दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी शुद्ध होता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूले। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वह घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, माँ या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते हैं से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद
आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन छोटे छोटे कामों की जो सुबह के समय घर में कर लेना बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि सुबह उठकर कौन सी एक विशेष चीज खाने से लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में धन धान्य की कमी न हो, सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर हमेशा बरसे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही जीत साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों से जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखकर भेजें। ये आपका आशीर्वाद और हमारा हौसला बढ़ाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक अवसर पर कपूर का प्रयोग विशेष माना जाता है। पुराने मान्यताओं के अनुसार घर में नियमित रूप से कपूर जलाने से वास्तु से जुड़ी तकलीफें दूर होती हैं और नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार कपूर जरूर जलाएं। इस सरल क्रिया से घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। याद रखिए, प्रकृति का नियम है, जो आप बांटते हैं वह आपको कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। अगर धन या अन्य चीजें जमा करके रखेंगे वे बंधन बन सकती हैं। दान देने की आदत, खासकर अन्न का दान, घर में समृद्धि लाने का एक प्रभावी उपाय माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, शाम को पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में 2 लौंग डाल देना और भी शुभ माना जाता है। आप चाहें तो इस दीपक को रोजाना घर के मुख्य दरवाजे के एक या दोनों तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ देवी देवताओं की कृपा मिलती है बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में खुशहाली और बरकत बनी रहती है। रोटी बनाते समय भी एक छोटा सा नियम है। तवा गर्म हो जाने के बाद उस पर थोड़ा सा दूध छिड़क दें। मान्यता है कि इससे कई प्रकार की परेशानियों से राहत मिलती है। साथ ही पहली बनाई हुई रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला सकते हैं। रोज सुबह पक्षियों को दाना डालना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उन्नति के रास्ते खुलते हैं। एक और सावधानी, ज्योतिष के हिसाब से सूर्यास्त के समय या उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। माताओं बहनों, याद रखें, जीत साधना चैनल हमेशा आपके कल्याण के लिए सही और शुद्ध जानकारी देने का प्रयास करता है। इसलिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान सूर्य देव जरूर लिखें। हमारा एकमात्र लक्ष्य है जन कल्याण। हर माता बहन तक ऐसी ज्ञानवर्धक बातें पहुंचाना ताकि उन्हें वास्तविक लाभ मिल सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। तीसरा नियम भोजन से जुड़ा है। खाने की थाली को हमेशा सम्मान पूर्वक जमीन पर बिछी चटाई चौकी या टेबल पर रखें। थाली को कभी भी एक हाथ से न उठाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे भोजन का पूरा लाभ नहीं मिलता। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में झूठा न छोड़ें। खाना खत्म करने के बाद थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे या ऊपर न रखें। रात में झूठे बर्तन घर में न रखें, उन्हें साफ कर लें। भोजन शुरू करने से पहले देवताओं को धन्यवाद देना या उनका स्मरण करना अच्छा होता है। खाना खाते समय बहस या गुस्सा न करें। परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का प्रयास करें। खाते समय अजीब आवाजें निकालने से बचें। रात के समय चावल, दही और सत्तू, जौ का आटा खाने से लक्ष्मी की अनदेखी हो सकती है। ऐसी मान्यता है, इसलिए जो लोग आर्थिक तरक्की चाहते हैं या जिन्हें पैसे की तंगी रहती है उन्हें रात में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। अगर संभव हो तो रसोई में ही बैठकर खाना खाएं। इससे राहु दोष शांत होता है। जूते पहनकर कभी न खाएं। बिना पानी या चाय पिए भोजन शुरू न करें। झूठे हाथों या पैरों से कभी भी अग्नि जैसे दिया या ब्राह्मण का स्पर्श न करें। जीत साधना की वीडियो को लाइक करना न भूलें। चौथा अंश घर की साफ सफाई और वास्तु से जुड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का पवित्र समय या संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां से मेहमानों की नजर न पड़े। कभी भी झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को सदैव साफ सुथरा और सजा संवरा रखें। घर के चारों कोने, खासकर ईशान, उत्तर पूर्व और वायव्य उत्तर पश्चिम कोण को हमेशा खाली, साफ और हल्का रखना चाहिए। शौचालय को गीला रखना धन संबंधी परेशानियां ला सकता है।
इसलिए उपयोग के बाद उसे सूखा रखने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा को पूरी तरह खाली या बहुत हल्का रखना करियर में अस्थिरता ला सकता है, इसलिए इन दिशाओं को खाली न छोड़ें। घर में ज्यादा काला, कच्चे मिट्टी जैसा रंग, जामुनी या बैंगनी रंग का प्रयोग, चाहे पर्दे हों, चादरें हों या दीवारों का रंग, अच्छा नहीं माना जाता। घर में सीढ़ियां बनवाते समय ध्यान रखें कि वे पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही जाएं। कभी भी उत्तर पूर्व ईशान कोण में सीढ़ियां न बनवाएं। घर की फर्श, दीवारों या छत पर पड़ी किसी भी दरार को तुरंत ठीक करवा लें, यह अशुभ माना जाता है। माताओं बहनों, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव अवश्य लिखिए। 5वां सूत्र व्यक्तिगत आचरण से संबंधित है। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी न सोएं। फटे हुए कपड़े, खासकर शर्ट या पैंट पहनकर न रहें। उन्हें सिलवा लें। पैसे या बटुआ पीछे की जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलने की आदत से घर की बरकत जाती रहती है। दांतों को साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत से बचें। घर में कहीं भी गंदगी न फैलाएं। बढ़े हुए नाखून और बाल न रखें। प्रतिदिन सुबह, शाम और रात को सोने से पहले शरीर के सभी छिद्रों, आँख, कान, नाक, मुंह आदि को साफ पानी से धोएं। 6ठा मुद्दा पूजा घर और धन रखने के तरीके पर है। अगर घर में पूजा घर नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं तो पहले किसी विश्वसनीय ज्योतिषी या लाल किताब के जानकार से सलाह जरूर लें। किसी की कुंडली के हिसाब से घर में पूजा घर होना नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर ज्योतिषी अनुमति देते हैं तो किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श करके ही पूजा घर बनवाएं। किसी भी देवी या देवता की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा घर के किसी अन्य हिस्से में देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र न लगाएं। अलग अलग देवताओं की तस्वीरें भी ऐसे न लगी हों कि उनके मुख आमने सामने हों। देवी देवताओं की तस्वीरें कभी भी शयन कक्ष, बेडरूम में न लगाएं। इससे कानूनी या अन्य उलझनों में फंसने की आशंका रहती है। धन रखने की तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां, चांदी या तांबे के पुराने सिक्के भी रख सकते हैं। थोड़े से चावल पीले रंग से रंग कर भी तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां या अगरबत्ती का पैकेट रखने से अच्छी खुशबू बनी रहती है। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने के बाद भी उन्हें घर में सुरक्षित स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। 7वां बिंदु संधिकाल सूर्योदय और सूर्यास्त का समय के नियमों पर है। इस समय अनिष्ट शक्तियां प्रबल मानी जाती, इसलिए कुछ काम इस काल में करना वर्जित बताया गया है। इनमें शामिल है सोना, भोजन करना, पीना, गाली देना, झगड़ा करना, असभ्य बोलना, झूठ बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा शुरू करना, किसी प्रकार की शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, कोई शुभ कार्य करना या घर की देहरी, चौखट पर खड़े होना। इन नियमों का पालन न करने से घर की बरकत जा सकती है और व्यक्ति विभिन्न संकटों में घिर सकता है। जहां मदिरापान, स्त्री का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है, वहां का धन अक्सर अस्पतालों या अन्य विवादों में ही खर्च होता रहता है। अगर आपको धन की बहुत अधिक आवश्यकता है तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लगातार 5 मंगलवार को बेलपत्र पर आटे का दीपक बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और वहीं रख कर आएं। हनुमान जी की कृपा से पहले ग्रह दोष और गृह क्लेश शांत होंगे, फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। 8वीं सलाह दैनिक पूजा और वातावरण शुद्ध से जुड़ी है। घर की चीजों को सही जगह पर सुव्यवस्थित रखें। रोजाना घर की सफाई करें। प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार की देहर, चौखट की पूजा करें। घर के बाहर दरवाजे के आसपास स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर कुमकुम हल्दी डालकर उसकी धूप दीप से आरती उतारें। साथ ही रोज सुबह और शाम घर में कपूर जलाएं। इससे घर का वातावरण पवित्र और सुगंधित बनता है। जो लोग नियमित रूप से देहरी पूजा करते हैं और देहरी के पास घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक बनाकर उस पर पीले फूल और अक्षत, चावल चढ़ाने से लक्ष्मी के घर में आने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। जीत साधना एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतनी गूढ़ और लाभकारी जानकारी आपको निःशुल्क प्रदान कर रहा है। 9वां और अंतिम उपाय प्रकृति पूजा से संबंधित है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। पीपल को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ पर काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के पात्र में मिलाकर अर्पित करें। साथ ही सरसों के तेल का एक दीपक वहां जलाएं। यह सरल उपाय कई प्रकार के कष्टों को दूर करने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये सारे नियम और उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को